इस मंच पे उपस्थित सम्मानित गुरुजन को मेरा सादर प्रणाम और मेरे प्यारे साथियों को भी मेरा सादर प्रणाम। मेरा विषय है मगही साहित्य में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व। मगही साहित्य और परंपरा आधुनिकता, ये दो तरह की विषय इसमें से निकल रहे हैं। एक तो परंपरा जो लोक साहित्य के अंतर्गत आएगा, जो पहले से चलते आ रहा है। दूसरा है कि द्वंद्व, कि आज की जो चीजें हैं समकालीन या वर्तमान में जो चीजें चल रही है, क्या उसका समस्याएं हैं उसमें, उसको लेकर के मैंने ये सूत्र तैयार किया है। और पहले मैं सारांश बता देता हूँ कि मगही साहित्य भारतीय भाषाई और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। वैदिक साहित्य, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाओं में मगही का उल्लेख मिलता है। यह क्षेत्रीय सांस्कृतिक ग्रामीण जीवन और लोक परंपराओं का प्रतिबिंब है। परंपरागत मगही साहित्य में लोकगीत, पहेलियां, लोक कथाएं और धार्मिक ग्रंथ का महत्वपूर्ण स्थान है, जो समाज की सामूहिक स्मृतियों और मूल्यों को संरक्षित करते हैं। आधुनिक युग में मगही साहित्य ने नए आयामों और को अपनाया। औपनिवेशिक प्रभाव, शिक्षा के प्रसार और सामाजिक जागरूकता के कारण साहित्य में आधुनिकता का समावेश हुआ। कथा साहित्य, उपन्यास, नाटक और कविताओं में नए विषयों और विचारों का समावेश हुआ। लेखकों ने सामाजिक असमानता, जातिवाद, महिला अधिकार, शोषण और समानती व्यवस्था जैसे मुद्दों को रचनात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। परंपरा और आधुनिकता के इस द्वंद्व में साहित्यकारों को चुनौती यह है कि वे परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए रखें। परंपरा साहित्य को सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखती है, जबकि आधुनिकता उसे वर्तमान समय के लिए प्रासंगिक बनाती है। यदि आधुनिकता के नाम और पर परंपरागत मूल्यों को अनदेखा किया जाए तो साहित्य अपनी मौलिकता से को खो सकता है। वहीं परंपरा के कठोरता को पालन से साहित्य विकास के दृष्टिकोण से वंचित रह सकता है। मगही साहित्य में यह द्वंद्व एक रचनात्मक संघर्ष के रूप में कार्य करता है। यह साहित्यकारों को अपने समाज और संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने का, अभिव्यक्त करने का अवसर देता है, जिससे साहित्य समृद्ध और बहुआयामी बनता है। परंपरा वह आधार है जिस पर मगही साहित्य की नींव रखी गई है। लोकगीत, भक्ति साहित्य, कहानी और कविता के पारंपरिक रूपों ने इस साहित्य को एक विशेष पहचान दी। इस परंपराओं ने समाज के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त किया, जैसे प्रेम, त्याग, संघर्ष और आध्यात्मिकता। परंपरागत साहित्य के रूपों में लोक संस्कृति, मिथक और धार्मिक मान्यताओं को प्रकट होना आम था। वहीं आधुनिकता का प्रभाव विशेषकर 20वीं शताब्दी के बाद मगही साहित्य में नए दृष्टिकोण, शैली और विचारधाराएं लेकर आया। समाज के बदलते हुए राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों ने साहित्यकारों को न केवल परंपरागत विषयों से बाहर निकालने की प्रेरित की, बल्कि उन्होंने समाज की नई समस्याओं और चिंताओं को भी अपनी रचनाओं में हिस्सा बनाया। आधुनिकता ने साहित्य में नारीवाद, समाजवाद, व्यंग्य और यथार्थवाद जैसे विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसमें लोक साहित्य परंपरा के स्थान में मैं कुछ पंक्तियां डाला हूँ, जो कि मैं आपको बताता हूँ। इसमें तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन मैं कुछ कोट करके मैं बताता हूँ कि जैसे आधुनिक के लोकगीत में की है कि एक पंक्ति है कि धीरे धीरे खैया हो बराती सब महंगी के जमाना है। वही आधुनिक भजन में जब जाते हैं तो भजन में है कि कान्हा राधा हो रहलो कुटी कुटी, बचावे के नए हो तोरा छुट्टी। वही जब गीत की बात आती है तो मृत्यु भुवन के नियम बनल है, अवैध है से जाइत है, जे जैसन है गाछ लगाई
वैसन फल खाई करें। अर्थात इसमें इस पंक्ति को मतलब से कह रहा है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो जैसा कर रहा है वो उसके साथ वैसा होगा, या जो खाली हाथ आया है एक दिन खाली हाथ चला जाएगा। उसी पंक्ति को ये मगही भाषा में जो है इसमें लिखा गया है, थोड़ा सा उसको समझने नहीं होता। जैसे इसमें है एक और पंक्ति है कि नेक कमाई करम भाई, मानुष तन फिर न पाई, स्वर्ग नरक सब कुछ यह है, करनी के फल पाई। वही एक पंक्ति में सोहर का भी इसमें बताते लिखा हूँ कि जब हम बसली ससुरिया, सुतली हम सेजिया ना हो, ललना कायल पलमुआ प्यार गर्भ दे रहल गेल हो। वही अब हम आपको आधुनिकता की ओर ले चलते हैं और उधर थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आधुनिकता का प्रभाव सामाजिक विषय की प्रासंगिकता क्या है। तो आधुनिक मगही साहित्य में समाज में बदलाव और समस्याओं पर केंद्रित रचनाओं को आज बढ़ावा मिल रहा है। और जैसे कि दलित चेतना, नारीवाद, तो दलित चेतना में आधुनिक लेखकों ने दलित समुदाय के संघर्ष और उनकी आकांक्षाओं को प्रमुखता दी है। उदाहरण के रूप में मैं एक कोटेशन दिया हूँ कि दलित काव्य और साहित्यिक क्रांति जैसे लेखक समाज के न्यूनतम की पीड़ा को स्वर दे रहे हैं। महिला अधिकार, नारीवाद के उदय महिलाओं ने अपने अधिकारों और संघर्षों को साहित्य का हिस्सा बनाया है। आर्थिक विषमता, प्रवासी मजदूर की समस्याएं, आर्थिक असमानता और भूमिहीन किसानों के संघर्ष आधुनिक मगही कहानी और कविताओं में दिखाई पड़ता है। शहरीकरण और शिक्षा का प्रभाव, शहरीकरण और शिक्षा में मगही साहित्य ने नए विषय, नई शैली प्रदान की। शहरी जीवन का चित्रण परंपरागत ग्रामीण विषयों से हटकर अब शहरीकरण और तकनीकी बदलावों पर साहित्य लिखा जा रहा है। नई पीढ़ी की भागीदारी उसमें है कि आधुनिक युवा लेखक सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा और विज्ञान जैसे विषयों पर अपनी रचनाओं को में शामिल कर रहे हैं। द्वंद्व के कारण पुरानी और नई पीढ़ी की विचारों का टकराव, परंपरावादी दृष्टिकोण। परंपरागत लेखक मानते हैं कि मगही साहित्य की आत्मा उसकी पुरानी लोक कथाओं और गीतों में निहित है। और वही आधुनिकता की ओर जाते हैं तो आधुनिक दृष्टिकोण में है कि लेखक मानते हैं कि साहित्य को समय के साथ बदलना चाहिए। भाषा की शुद्धता बनाम विकास, शुद्धतावादी लेखक मगही के प्राचीनता को बचाए रखने के पक्षधर हैं। आधुनिक लेखक भाषाई नवाचार और शब्दावली प्रयोग के प्रोत्साहित करते हैं। पारंपरिक शैली बनाम नई शैली, परंपरागत शैली लोकगीत, गाथाएं और धार्मिक साहित्य। आधुनिक शैली में उपन्यास, नाटक और मुक्तक छंद। समाज का बदलता स्वरूप है। ग्रामीण समाज की समस्याओं से शहरी समाज की जटिलताओं तक विषयों और दृष्टिकोण में बदलाव साहित्य में द्वंद्व को जन्म देती है। निष्कर्ष, मगही साहित्य परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व एक रचनात्मक प्रक्रिया है। यह द्वंद्व साहित्य को समृद्ध बनाने और उसे समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखने में सहायक है। परंपराओं को सजीव रखते हुए आधुनिकता को अपनाने से मगही साहित्य न केवल अपने क्षेत्रीय पाठकों तक सीमित रहेगा, बल्कि इसे वैश्विक मंच पर भी पहचान मिलेगा। मगही साहित्य की यह यात्रा हमारे सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और एक प्रगतिशील समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। धन्यवाद। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद शिशुपाल कुमार जी। ये शोधार्थी थे नव नालंदा बिहार के, और इन्होंने मगही साहित्य में परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व के बारे में आप लोग के बीच शोध प्रस्तुत करने का काम किया। मैं आगे बुलाना चाहूँगा शैलेंद्र कुमार यादव, जो कि शोधार्थी हैं हिंदी विभाग मगध विश्वविद्यालय का। इनका विषय है साहित्य में पर्यावरण और आलोचना। और जो भी शोधार्थी यहाँ पे आए हुए हैं, और अगर एक हार्ड कॉपी है तो कृपया जमा करें।
समय बता दो। 5 मिनट और 1 मिनट में स्पर्श के लिए 6 मिनट।